प्लीज उठो ना पापा, आपको क्या हुआ है? पापा प्लीज उठ जाओ, आप क्यों नहीं उठ रहे हो? प्लीज पापा उठो ना। देखिए ना अंकल, पापा मुझसे ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ है उनको? उनको बोलिए ना उठने के लिए। देखो बेटी, तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ बाहर चलो, तुम अपने पापा को परेशान मत करो, उनको रेस्ट करने दो। जिमिन बेटा, तुम यहीं पे रुको, मैं तुम्हारे पापा से अभी बात करके आ रहा हूँ, तुम यहीं पे वेट करो मेरा। आर्यन, तू तो मेरा एक लौता दोस्त है, मैं जिमिन को तेरे पास छोड़ के जा रहा हूँ, तू उसका ख्याल रखना, तू तो जानता है उसका मम्मी नहीं है। तू मेरी बच्ची को कभी अकेले मत छोड़ देना, तू अपने घर पे उसको लेके जरूर जाना, तू अपने बेटे के साथ ही उसको रखना, मेरे लिए इतना तो तू करेगा ना? तू फिक्र मत कर दोस्त, तू तो जानता है ना मेरी भी पत्नी नहीं है, मैं जिमिन को जरूर साथ में लेके जाऊंगा, वो मेरे बेटे के साथ ही रहेगा, तू एकदम बेफिक्र रहे। तू बस जल्दी से ठीक हो जा और ठीक होके घर आ जा, और कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। नहीं दोस्त, मैं और घर नहीं जा पाऊंगा, डॉक्टर ने मुझे टाइम दे दिया है, मैं और नहीं जी पाऊंगा शायद। वैसे भी तू तो जानता है मेरा लास्ट स्टेज कैंसर था, तो मैं कितना तकलीफ में था, तो अच्छा ही हुआ मैं जा रहा हूँ, तो बस मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैंने तो उससे कहा ना, तुझे तेरी बेटी की फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तेरी बेटी का पूरा ध्यान रखूंगा, वो मेरी भी बेटी की तरह ही है, तो मैं पूरा ध्यान रखूंगा। बस तुझसे इतना ही सुनना था, अब मैं चैन से मर सकता हूँ, तू अपनी बात का भूलना मत, बस इतना मुझसे वादा कर, तू भूलेगा नहीं। मैं वादा करता हूँ दोस्त, तू बेफिक्र रहे, मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं तेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब मैं चलता हूँ दोस्त, मेरे जाने का टाइम आ गया है, अब मैं चलता हूँ। तू इतनी कम उम्र में क्यों हम सबको छोड़ के चला गया? अब मैं तेरी बेटी को क्या जवाब दूंगा घर जाके? अब मैं क्या बोलूंगा उसको? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस तू जहाँ भी रहे, तेरी आत्मा को शांति मिले, और मैं तेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखूंगा, मैं वादा करता हूँ, तो देख लेना, मैं तेरी बेटी को बहुत पढ़ाऊंगा। अंकल, आपको इतना टाइम क्यों लगा? क्या पापा ठीक हो गए हैं? क्या पापा हमारे साथ घर चलेंगे? नहीं बेबी, तुम्हारे पापा ने कहा है तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, जब वो ठीक हो जाएंगे तब वो आ जाएंगे, तुम अभी मेरे साथ मेरे घर चलो। वहाँ पर मेरा एक बेटा है जो तुमसे बस 4 साल का बड़ा है, वो तुम्हारा अच्छा दोस्त बन जाएगा, तुम दोनों एक साथ खेलना, चलो मेरे साथ। पर अंकल, पापा कब घर आएंगे? क्या आपको नहीं बताया उन्होंने कि वो कब घर आएंगे? देखो बेटा, अभी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया है, जब वो ठीक हो जाएंगे तब वो आ जाएंगे, तुम मेरे साथ चलो। रिंकू, देखो बेटा, मैं किसे लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ खेलने के लिए, तुम्हारे लिए एक नया दोस्त लेके आई हूँ। पापा, ये कौन है? क्या ये मेरे साथ खेलेगी? तुम सच सच बताओ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगे? क्योंकि मेरा तो कोई दोस्त नहीं है। पर क्यों क्यों तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो और क्यूट हो, मैं तुम्हारा दोस्त जरूर बनूंगी। अच्छा जुनकुक, तुम एक काम करो, तुम रूम पर जाओ, मुझे जिमिन से कुछ बात करना है, उसके बाद उसको मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। ठीक है पापा, मैं रूम पे जा रहा हूँ, लेकिन आप जिमिन को जल्दी भेज देना, ठीक है? जिमिन बेटा, मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ कि तुम जुनकुक के साथ खेलना, लेकिन उसको कभी गुस्सा मत दिलाना, ठीक है? उससे हर बच्चे को डर लगता है, अगर तुम्हें कभी डर लगे तो तुम्हें उसके साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने रूम पे रहना। पर क्यों अंकल, जुनकुक तो बहुत क्यूट लग रहा है, क्यों आप मुझे मना कर रहे हैं उसके साथ खेलने के लिए? कुछ नहीं बेटा, मैं तो इसीलिए बोल रहा था क्योंकि जुनकुक कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, और कभी कभी बच्चों की तरह हरकतें करने लगते हैं। भले ही वो 14 इयर्स का हो, लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल 5 साल के बच्चे की तरह है, तो तुम उसका ध्यान रखना, ठीक है?
कोई बात नहीं अंकल, मेरा मम्मी नहीं है ना, तो मैं घर पे हमेशा अकेले ही रहती थी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बहुत अच्छा है, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी, एकदम अच्छे एक भाई की तरह। भगवान करे इन लोगों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाए। मैं तो यही चाहता हूँ कि ये लोग मिल बांट के रहे। हेलो यार, हाँ बहुत दिनों से तुझसे बात नहीं हुई। पता तेरे बेटे का क्या खबर है, कैसा है वो? पहले से तो वो ठीक है, लेकिन उसका लिटिल स्पेस अभी तक ठीक नहीं हुआ है, पता नहीं क्या होगा। वैसे अभी तेरे बेटे का उम्र क्या चल रहा है? उसका तो अभी 24 एज चल रहा है, लेकिन क्या करे, उसका तो दिमागी हालत अभी तक 5 साल के बच्चों की तरह ही है। और तेरे घर में तेरे दोस्त की जो बेटी रहती थी, उसका कितना उम्र है? उसका तो एज 20 है और वो अभी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। और पता नहीं क्यों जूनकुक बस उसकी बातें ही सुनती है और किसी की बातें नहीं सुनती है। हम जिसको भी है उसको देखभाल करने के लिए रखते हैं, उसके साथ ही वो रहना नहीं चाहता है। मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना तू अपनी दोस्त की बेटी को ही बोले उसका देखभाल करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका भी तो एक जिंदगी है। जूनकुक तो कभी शायद ठीक नहीं होगा, क्या वो उम्र भर उसका देखभाल करेगी? देख, मैं तो इसीलिए बोल रहा था क्योंकि मैं चाहता था जूनकुक ठीक हो जाए। जूनकुक जब जिमिन की बातें सुनता है तो इसीलिए मैं बोल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जिमिन को ये बात नहीं बोल सकता हूँ कि तुम जूनकुक की पूरी उम्र देखभाल करो, क्योंकि जूनकुक शायद कभी ठीक नहीं होगा। उसका भी तो एक जिंदगी है ना, उसको भी तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है और उसको भी तो किसी लड़की से शादी करनी है ना। तू एक काम क्यों नहीं करता, तो जिमिन की शादी जूनकुक से करवा दे, तभी तो बात बन जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बचपन में ही उसको लेके आया था अपने घर पे और अपनी बेटी की तरह उसको पाला था। और मैं अपनी दोस्त को प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी बेटी की अच्छे से देखभाल करूंगा, लेकिन मैं अगर जूनकुक के साथ उसका शादी करवा दूंगा तो ये अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा चल, तू फोन रख, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा जिमिन, एक बात बताओ, तुम मेरी मम्मी की तरह मेरी ख्याल क्यों रखती हो? क्योंकि तुम अभी छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तुम अपना ख्याल खुद रख पाओगे, तब मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी। क्या कहा तुमने? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम मेरी ख्याल नहीं रखोगी, तब तो मैं कभी बड़ा नहीं होऊंगा। ठीक ना, तुम मुझे कभी छोड़ के जा नहीं पाओगी, मैं तुम्हें कभी छोड़ के जाने नहीं दूंगा। अच्छा पापा ठीक है, तुम कभी बड़े मत होना, कभी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, वादा करती हूँ। अच्छा मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम जब मुझे सब कुछ करवा देती हो तो तुम मुझे नहाने क्यों नहीं लेके जाती हो? तुम ही तो बोलते हो कि मैं छोटा बेबी हूँ ना, तो छोटे बेबी को तो हमेशा बड़े लोग नहा कर देते हैं, तुम तो मुझे खाना भी खिला के देती हो, फिर नहाने क्यों नहीं ले जाती? हे भगवान, ये कैसा सवाल है? क्या अब मैं 24 इयर्स के लड़के को नहाने के लिए भी लेके जाऊंगी? ये सिर्फ दिमाग से छोटा है, इसका शरीर का पार्ट्स तक छोटा नहीं रहा है, तो मैं कैसे इसको नहाने के लिए लेके जा सकती हूँ? और वैसे भी ये छोटा है, मैं तो छोटी नहीं हूँ ना, मैं तो बड़ी हो गई हूँ। क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? मैं बोल देता हूँ, अगर कल से तुम मुझे नहाने नहीं लेके गई तो मैं नहीं नहाऊंगा। हे भगवान जूनकुक, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं तुम्हें बचपन से ही पसंद करती हूँ, सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल पाती हूँ क्योंकि तुम्हारा दिमागी हालत ठीक नहीं है। अगर तुम ठीक होते तो मैं अब तक तुम्हें बता देती। अच्छा चलो ठीक है, अब जब तुम इतना जिद कर ही रहे हो तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी नहाने के लिए। ये तब तो बहुत मजा आएगा, हम दोनों एक साथ नहाएंगे, जैसे हम छोटे थे तब नहाते थे, ठीक है? नहीं एकदम नहीं, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तब मैं छोटी थी इसलिए हम लोग एक साथ नहाते थे, अब हम लोग बड़े हो गए हैं, समझ में आया तुमको?
पर क्यों? बड़े तो तुम हो गए हो, मैं तो अभी भी छोटा हूँ ना, तो अभी भी बड़ा नहीं हुआ हूँ। छोड़ो ये सब बातें, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है, तुम नहीं समझोगे। अभी रात के 9 बज रहे हैं, अंकल कुछ ही देर में आ जाएंगे। चलो हम लोग खाने की तैयारी करते हैं। मेरे दोस्त की बात से एक बात तो मेरे दिमाग में आई है, क्यों ना मैं जुनकुक के लिए एक खूबसूरत सी लड़की लेके जाऊँ जो उसका देखभाल करे। वैसे भी कभी ना कभी तो जिमिन की शादी होगी किसी और लड़के से, तब तो जुनकुक को अकेले ही रहना पड़ेगा। युनजुन सुनो, मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ सर बोलिए, आपको मुझसे क्या काम था? असल में मैं चाहता हूँ तुम मुझे एक खूबसूरत सी लड़की देख के दो। असल में जुनकुक को एक लड़की चाहिए जो उसकी माँ की तरह बिल्कुल उसकी देखभाल करे। ये भगवान, ये आप क्या बोल रहे हैं सर? आप इस उम्र में शादी करेंगे? थोड़ा सा तो शर्म कीजिए, आपका 24 साल का बेटा है अभी, अगर आप शादी करेंगे तो कैसा लगेगा? व्हाट, तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो? मैं शादी करूंगा ऐसा मैंने कब कहा? मैं तो एक नर्स चाहता हूँ जो जिमिन की जगह पे जुनकुक का अच्छे से ख्याल रखे और वो भी अपने साथ उसको रहने का मौका दे। मैं सोच रहा हूँ अगर वो नर्स खूबसूरत हुई तो हो सकता है मेरे बेटे उसको रहने का मौका दे दे। वैसे तो मेरा बेटा जुनकुक जिमिन के अलावा किसी का बात नहीं सुनता है, हो सकता है उस नर्स का बात सुने, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है सर, आप मुझे 2 दिन का समय दे दीजिए, मैं 2 दिन के अंदर किसी को ढूंढ के आपको खबर देता हूँ। ठीक है, तो तुम मैनेज कर लेना, मैं अब चलता हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, बाय। जुनकुक, आज तुम डिनर के बाद रूम पे चले जाना सोने के लिए, मुझे जिमिन से कुछ बात करना है, उसके बाद वो भी चली जाएगी तुम्हारे पास। जिमिन, तुम ना पापा के साथ बात करने के बाद जल्दी से रूम पे आ जाना। तुम मुझे कहानी नहीं बोलती हो तो मुझे नींद नहीं आता है। मैं गुड बॉय हूँ ना, इसीलिए मैं रूम पे जा रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाना, ठीक है? अच्छा बाबा, ठीक है गुड बॉय, तुम जाओ रूम पे जाके सो जाओ, मैं चला जाऊंगा तुम्हारे पास जब मेरा बात करना हो जाएगा। देखो जिमिन, कुछ महीने पहले तुम बोल रही थी ना तुम बाहर जाके पढ़ाई करना चाहती हो, तब मैंने तुम्हें मना किया था, वो जुनकुक की वजह से था, क्योंकि जुनकुक तुम्हारे अलावा किसी की बात नहीं सुनता है, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था। लेकिन अब मैं चाहता हूँ तुम बाहर जाके पढ़ाई करो। मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा सारा सपना पूरा करूँगा, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। असल में मैं नहीं चाहता हूँ कि जुनकुक की वजह से तुम्हारा कोई सपना अधूरा रह जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम जरूर पढ़ाई करो और बहुत आगे बढ़ो। लेकिन अंकल, अगर मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर चला जाऊंगी तो कैसे होगा? जुनकुक कैसे रहेगा मेरे बिना? वो तो मेरे अलावा किसी की बात नहीं सुनता है, आप तो जानते ही हैं, लेकिन आप कैसे संभालेंगे उसको, बोलिए? असल में मैं इस हफ्ते के अंदर अंदर जुनकुक के लिए एक लड़की लेके आऊंगा जो उसकी देखभाल करेगी, इसलिए तुम अभी अपने कैरियर पर फोकस करो और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करो, मैं यही चाहता हूँ। तुम नर्सिंग लेके पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहती थी, लेकिन मैं जुनकुक की वजह से तुम्हें बाहर नहीं जाने दिया, अब मैं चाहता हूँ तुम बाहर जाके पढ़ाई करो। ठीक है अंकल, आप जब चाहते हैं कि मैं बाहर जाके पढ़ाई करूं, मैं जरूर करूंगी, मैं बाहर चली जाऊंगी पढ़ने के लिए। अभी शायद जुनकुक मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं उसके पास जाती हूँ, आप भी सो जाइए जाके, गुड नाइट। क्या हुआ जिमिन, तुम्हें इतना देर क्यों लगा? पापा क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं बोल रहे थे जुनकुक, तुम एक काम करो, तुम सो जाओ। क्यों? मैं क्यों सो जाऊँ? तुम तो मुझे हर रोज कहानी सुनाती हो ना, फिर तो मैं सोता हूँ, आज मैं क्यों सो जाऊँ? देखो जुनकुक, समझने की कोशिश करो, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं तुम्हें कल कहानी सुना दूंगी। ठीक है, पापा ने कहा है कि तुम मेरी नर्स मम्मी हो तो तुम मुझे आज मिल्क पिलाओगी।
क्योंकि मुझे पता है जब मम्मी को कहानी सुनाना पसंद नहीं होता है तो मम्मी बच्चों को मिल्की पिला के सुला देती है। तुम भी मुझे मिल्की पिला के सुला दो, आज तुम मुझे मिल्की पिलाओगी। क्या कहा तुमने? मिल्की पिलाऊंगी मैं? ऐसा कभी नहीं होगा, समझे? चुपचाप सो जाओ। नहीं, मुझे आज मिल्की पीना है। तो अगर आज मुझे मिल्की नहीं पिलाई तो मैं सोऊंगा नहीं, मैं सारा रात में परेशान करूंगा। हे भगवान, ये इसका कैसा अजीब सा जिद है। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं कैसे इसको मिल्की पिला सकती हूँ? लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ ये कितना ज्यादा जिद्दी है। अगर मैं इसको मिल्की नहीं पिलाया तो ये सच में नहीं सोएगा। सुनो कुकी, एक काम करो, मैं तुम्हें एक अच्छा सा कहानी सुना देती हूँ, तुम सो जाओ, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, मुझे मिल्की ही पीना है, मैं नहीं सोऊंगा। नहीं तो तुम्हें मैं सारा रात परेशान करूंगा, मैं नहीं सोऊंगा, तुम्हें मुझे मिल्की ही पिलाना पड़ेगा। मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती हो ना, इसीलिए तुम मना कर रही हो ना। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, इसीलिए मना कर रही हो। अच्छा अच्छा ठीक है, अब रोना बंद करो, मैं तुम्हें मिल्की पिला दूंगी, ठीक है? अब चुप करो। ये जिमिना मान गई, अब मैं मिल्की पीऊंगा। जिमिना मान गई। बेशरम इंसान, देखो तो खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे सच में 5 साल का बच्चा हो। कितना बड़ा हो गया है, अभी भी ये सब हरकतें बंद नहीं होता है उसका। क्या हुआ जिमिना, तुम उधर बैठ के क्या सोच रही हो? जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे भूख लग रहा है। प्लीज कुकी, बात मत करो, तुम जानते हो ना, तुम अब बेबी बन गए हो। मुझे बहुत पेन हो रहा है कुकी, प्लीज मत करो। कुकी, तुम क्यों बड़े नहीं हो? काश तुम बड़े होते, काश तुम समझदार होते तो समझते मुझे कैसा फील हो रहा है अभी। मैं और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, अब मैं क्या करूँ? मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। जिमिन देखो ना, मुझे पेन हो रहा है। क्या बात है कुकी, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? देखो ना जिमिना, मुझे पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। क्या कहा? तुम्हें दर्द हो रहा है? लेकिन कहाँ पे दर्द हो रहा है कुकी? मुझे बताओ, मैं देखती हूँ क्या हुआ है। मुझे बोलो, कहाँ पे दर्द हो रहा है? मेरे लिटिल बनी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जिमिन कुछ करो ना, मेरे लिटिल बनी में दर्द हो रहा है। क्या कहा इसने? इसके कहाँ पे दर्द हो रहा है? अब मैं क्या करूँगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो कुछ भी नहीं जानता है। अब मैं क्या करूँ? मैं दर्द कम करने का तरीका तो जानता हूँ, लेकिन ये तो कुछ नहीं जानता है। अब मैं क्या करूँगी? इसके कारण मेरा भी तो हालत खराब हो रहा है। क्यों ना मैं इसको सिखा कर सब कुछ करूं तो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं जी, ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, ये बहुत ही गलत बात है। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। वो लिटिल स्पेस में है, उसको तो कुछ नहीं समझ में आता है। क्या हुआ जिमिना, तुम क्या सोच रही हो? कुछ करो ना, तुम क्यों बैठी हुई हो? कुछ क्यों नहीं कर रही हो? कुछ करो ना प्लीज। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे पता ही था ऐसा कुछ होगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे उसे ठीक करना ही होगा। अच्छा जुनको, तुम मेरी बात सुनो। अब मैं जैसा जैसा बोलूंगी तुम वैसा वैसा करते रहना, देखना तुम्हारा दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। क्या तुम सच बोल रही हो जिमिना? ठीक है, अब तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। अब मैं तुम्हें जैसा जैसा बोल रहा हूँ तुम वैसे वैसे करते रहो, ठीक है? पहले तुम मुझे अच्छे से किस करो, ठीक है? पहले किस करो, उसके बाद का बात मैं बाद में बताऊंगी। अब ये तो मैंने कर लिया, और क्या करना है बोलो? देखो, अब इतना सब मैं अपने मुंह से बोल नहीं सकती हूँ, तो तुम एक काम करो, मेरे साथ एक वीडियो देख लो, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। उसके अनुसार ही तुम सब करना। ये सब क्या कह रहे हैं जिमिना? ये कितना गंदा गंदा सा लग रहा है। क्या मुझे ये सब करना है तुम्हारे साथ? वो जिमिना देखो, ये तो मिल्की भी पी रहा है। क्या ये भी इसका मम्मी है, इसीलिए मिल्की पी रहा है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें अपना लिटिल बनी का दर्द कम करना है ना, तो
चुपचाप ये वीडियो देखो, समझे? और जैसा जैसा दिखा रहा है ये सब तुम्हें मेरे साथ करना है। अगर तुम नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा दर्द भी कम नहीं होगा, समझ लो। नहीं जिमीना, मैंने देख के सब कुछ सीख लिया है, अब मैं कर पाऊंगा। मुझे दर्द कम हो जाएगा मेरा, मुझे पता है। देखो ना जिमीना, जैसे मुझे डैड ने कहा था ना कि तुम मेरी नर्स मम्मी हो, वैसे ये लड़का भी उस लड़की को बोल रहा है कि तुम मेरी हॉट मम्मी हो। ये हॉट मम्मी क्या होता है मुझे तो नहीं पता, तुम मुझे बताओ ना। उफ कुकी, अब भी तुम्हें क्या बताओ, तुम इतना सवाल करते हो ना। हॉट मम्मी उसी को बोला जाता है जो बहुत सुंदर हो। वो लड़की बहुत सुंदर है ना, इसीलिए वो लड़का बोल रहा है कि वो उसकी हॉट मम्मी है, समझ में आया? अच्छा, अब मैं समझा। ठीक है, वो लड़की भी सुंदर है लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं, तुम उस लड़की से ज्यादा खूबसूरत हो, तो तुम मेरी आज से हॉट नर्स मम्मी हो, ठीक है? अच्छा अच्छा, चलो तुम्हें जो पसंद हो तुम मुझे बुलाना, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। क्या सच में तुम मुझे मना नहीं करोगी? तो क्या अब मैं शुरू करूँ जो मैंने वीडियो में देखा अभी? हाँ हाँ शुरू करो। परमिशन तो तुम ऐसे दे रहे हो जैसे मैं मना करूँगी तो तुम रुक जाओगे। देखो तो इस लड़की को कितना आराम से सो रहा है। कल तो बोल रहा था मुझे कुछ नहीं आता है, फिर वीडियो दिखाने के बाद तो ऐसे कर रहा था जैसे उसको सब कुछ सिखा दिया गया हो, जैसे ये सब में वो पीएचडी करके रखा हुआ है, ऐसा ही लग रहा था। कल तो मैं इसका दर्द कम करने के लिए, इसका साथ देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अब जब मैं चली जाऊंगी तो ये कैसे रहेगा और मैं भी कैसे रहूंगी इसके बिना। अब तक तो मैंने इसको बताया ही नहीं है कि अंकल मुझे ये बोल रहे थे कि मैं बाहर चली जाऊँ पढ़ाई करने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि जैसे मैं इससे प्यार करता हूँ ये भी मुझसे प्यार करता होगा, क्योंकि इसको तो प्यार के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या हुआ जिमीना, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई हो? क्या तुम कहीं पे जा रही हो? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही थी, मैं तो नीचे जाने वाली थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। तुम भी चलो मेरे साथ। मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, उसके बाद हम दोनों मिलकर नीचे जाएंगे, ठीक है? तुम बैठो। हाँ यंजन बोलो, क्या खबर है? तुमने मुझे क्यों कॉल किया? असल में सर आप बोल रही थी ना एक लड़की के बारे में ढूंढ कर देने के लिए, मुझे एक ऐसी लड़की मिल गई है जो जुनकुक सर का देखभाल कर सके। ठीक है यंजुन, उस लड़की को हमारे घर का एड्रेस देके हमारे घर पर भेज दो, मैं उससे बात कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है सर, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं उस लड़की को अभी भेजता हूँ आपके घर पे। सर मेरा नाम रोज है, यंजुन सर ने मुझे भेजा है आपके घर पे। यहाँ पे कोई बच्चा है जिसका मुझे देखभाल करना है, उन्होंने कहा। देखो रोज, असल में बात ऐसा है कि मेरा बेटा कोई छोटा लड़का नहीं है, उसका ही तुम्हें देखभाल करना है। वो 24 साल का लड़का है, बस उसका दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। उसका दिमागी हालत 5 साल के बच्चे की तरह है, बाकी तो वो 24 साल का लड़का है। उसी का तुम्हें देखभाल करना है और इसके लिए तुम्हें अच्छा सैलरी भी मिलेगा। ठीक है सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगा। आप एक बार उनको बुला दीजिए, मुझे उन्हें देखना भी है। हाँ हाँ जरूर, मैं उसे बुलाता हूँ, तुम एक बार उसको देख लो और उससे बात कर लो। जुनकुक, जुनकुक जरा नीचे आना। हाँ पापा बोलिए, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? अरे ये आंटी कौन है? मैं तो इन्हें नहीं जानता हूँ। असल में जुनकुक बेटा ये कोई आंटी नहीं है, ये जिमीना की जगह पे ये तुम्हारी आज से देखभाल करेंगी। जिमीना जैसे तुम्हारी मम्मी की तरह ख्याल रखती है ना, वैसे ही ये आंटी रखेंगी। क्यों जिमीना क्या कहीं पे जा रही है?
हाँ, वो क्या जिमीना ने तुम्हें नहीं बताई है? वो मैं उसे बाहर भेज रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए। नहीं, आप जिमीना को कहीं बाहर नहीं भेजोगी। आप मुझे प्रॉमिस करो, आप जिमीना को कहीं बाहर नहीं भेजोगी। मैं जिमीना के अलावा किसी और के साथ नहीं रहूंगा। ये आंटी है, ये जिमीना की तरह मेरी मम्मी नहीं है, ये आंटी है। जिमीना मेरी नर्स मम्मी है, जिमीना मेरी नर्स मम्मी है और ये मेरी आंटी है। मैं नहीं जानता इन्हें। मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, मैं सिर्फ जिमीना के साथ ही रहूंगा और उसी के साथ बात करूंगा। मैं आपसे भी बात नहीं करूंगा अगर आपने मुझे जोर किया तो। अरे ये रोने की आवाज अचानक से कहाँ से आ रही है? शायद जंकुक रो रहा है। मैं एक बार बाहर जाके देखती हूँ। क्या बात है जंकुक, तुम अचानक से रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? देखो ना जिमीना, पापा क्या बोल रहे हैं कि तुम चली जाओगी और मुझे इस आंटी के साथ रहना है आपसे। तुम बोलो ना पापा को कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। बोलो ना, प्लीज बोलो ना। हाँ हाँ, मैं अभी बोलती हूँ, तुम रोना बंद करो पहले, मैं फिर अंकल से बात करती हूँ। देखिए अंकल, कल जब आपने मुझे कहा था कि मुझे बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजेंगे तब मैं बहुत खुश था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मैं नहीं जाना चाहती हूँ। असल में शायद जो उनको कभी ना ठीक हो और वो कभी ना खुद की फीलिंग्स के बारे में पता कर सके, लेकिन मैं पता कर सकती हूँ। मैं आपसे कहती हूँ कि मैं जुनकुक से प्यार करती हूँ। मैं नहीं जाना चाहती हूँ बाहर पढ़ाई करने के लिए। ये जिमीना मुझसे प्यार करती है, जिमीना मुझसे प्यार करती है। ये मैं भी जिमीना से बहुत प्यार करती हूँ। उसे क्या बोलते हैं? हाँ, आई लव यू जिमीना। सॉरी सॉरी, मैं तो गलत बोल दिया। वो आई लव यू जिमीना नहीं होगा, वो तो कुछ और बोलना था मुझे। मुझे तो बोलना था कि आई लव यू जिमीना और आई लव यू मम्मी। और मुझे ये बोलना था कि आई लव यू माय हॉट नर्स मम्मी। सर, मैं क्या बोल रहा था कि मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आपका जो बेटा है वो उस लड़की के साथ ही खुश है। और मुझे ये भी लगता है कि उस लड़की से ज्यादा आपके बेटे की कोई अच्छे से देखभाल नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं और यहाँ पे बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं चलती हूँ। जिमिन और जुनकुक, तुम दोनों अभी के अभी मेरे सामने आके बैठो, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। जिमिन, तुम्हारा हंसना और अगर जुनकुक का इशारा करना हो गया हो तो क्या तुम दोनों मुझे बताना जरूरी समझोगे कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? नहीं नहीं अंकल, असल में ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं चल रहा है हम दोनों के बीच। क्या कहा जिमिना? कुछ नहीं चल रहा है? तुम झूठ क्यों बोल रही हो पापा को? तुम सच बोलो ना। थोड़ी देर पहले ही तो तुम बोल रही थी ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, अब क्यों झूठ बोल रही हो? आप जमीना की बात मत सुनो पापा, मैं आपको सब सच सच बताता हूँ। वो जमीना है ना, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। और आपको पता है, कल रात को हमने वीडियो वाला काम भी किया था जो हम लोगों ने एक साथ देखी थी। वीडियो वाला काम? क्या मतलब है? कौन सा वीडियो वाला काम किया तुम लोगों ने? ये भगवान, ये कुकी क्या बोल रहा है? इतना ज्यादा इनोसेंट क्यों है? ये सब क्या बोल रहा है अंकल के सामने? अंकल अंकल, अब मेरी बात सुनिए, आप कुकी की बातों पे ध्यान मत दीजिए। वो हम लोग कोई वीडियो वाला काम नहीं कर रहे थे, वो हम लोग खेल रहे थे वीडियो देख के। असल में कल हम लोगों ने एक शादी का वीडियो देखा था, तो वो वीडियो देख के हम लोग शादी शादी खेल रहे थे और कुछ नहीं। ओह अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। देखो जिमिना, अब जब तुम भी कुकी को पसंद करते हो और कुकी भी तुम्हें पसंद करता है तो मुझे लगता है मुझे तुम दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। इससे तुम दोनों ही एक साथ खुश रह पाओगे। वैसे भी कुकी तुम्हारे अलावा किसी और की बात नहीं सुनता है, तो मुझे लगता है तुम्हें कुकी से शादी कर ही लेनी चाहिए। हाँ
ठीक है अंकल, मुझे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। शादी वो क्या होता है जिमीना, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। शादी वो क्या होता है तुम्हें पता है? शादी करने से कल रात हम लोग जो गेम छुप छुप के खेल रहे थे ना, वो हमें छुप छुप के खेलना नहीं पड़ेगा। तो क्या वो गेम हम सबके सामने खेल सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इस बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी कि ये गेम कब और कहाँ पे खेलना है। असल में सच में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम और कुकी किस गेम के बारे में बात कर रही हो, लेकिन जो भी हो मैं शादी की तैयारी करना शुरू कर देता हूँ और कुछ ही दिनों में तुम दोनों को मैं शादी करवा दूंगा। कुकी, तुम उतना दूर बैठ के क्यों हंस रहे हो? मेरे पास आओ। क्या तुम अपनी हॉट नट्स मम्मी को प्यार नहीं करना चाहते हो? क्या मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ, लेकिन तुम तो उस दिन बोल रही थी कि मैं नहीं कर सकता हूँ। ओहो कुकी, उस दिन तो मैं तुम्हें इसलिए मना कर रही थी क्योंकि उस दिन तुम मुझे प्यार करने का हक नहीं था, लेकिन अब से तुम मुझे जितना चाहे उतना प्यार कर सकते हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, मैं भी नहीं रोकूंगी। क्या सच में तुम मुझे नहीं रोकोगी? लेकिन मुझे कैसे प्यार करना है तुमको? क्या मैं तुम्हें उस दिन की वीडियो की तरह प्यार कर सकती हूँ जैसा हम लोगों ने उस दिन किया था? हाँ बाबा हाँ, अब तुम हर रोज मुझे प्यार कर सकते हो उस दिन की तरह, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें उस दिन की तरह प्यार करना शुरू करता हूँ। ठीक है, मुझे उस दिन बहुत मजा आया था। पापा प्लीज मम्मा को मत बताना कि मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है? मुझसे गलती से किचन में दूध गिर गई है। पापा प्लीज मत बताना। जुनको एक बात सच सच बताओ कि जीकू कहाँ पे छुपा हुआ है, अगर तुम बता दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, पता नहीं वो कहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है, करो अपने बेटे को सपोर्ट। मैं सोच रही थी कि रात को हम लोग रोमांस करेंगे, तो फिर तुम इस बारे में भूल ही जाओ। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैं खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया। नहीं नहीं बेबी रुक जाओ, ऐसा मत बोलो। वो चीकू ना चियर के पीछे छुपा हुआ है, तुम उसको जाके पकड़ लो। ये पापा कितने बड़े धोखेबाज है, ये तो मम्मी के पास से प्यार पाने के लिए मुझे धोखा दे दिया। आप लोग बताओ मिस, पापा ने मेरे साथ गलत किया ना, उन्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। मिस, आप सब लोग कमेंट करके बताइए कि ये वन शॉट आप लोगों को कैसा लगा। ये एक रिक्वेस्टेड वन शॉट थी, ये आदमी की बर्थडे स्पेशल वन शॉट है, उनको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। और बाकी आदमी इस वीडियो को बहुत सारा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।